बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जो कि इस वक्त मेरी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब से एक नौजवान है, छोटा बच्चा है, छोटी उम्र का, वो आकर हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मौलाना उससे हाथ नहीं मिलाते और उनका स्टाफ, रेंजर्स के लोग भी उनके साथ है और उनका स्टाफ उनको पीछे कर देता है। अब ये एक पिक्चर है, एक एपिसोड है और एपिसोड का एक रुख है कि मौलाना से एक बच्चे ने हाथ मिलाने की कोशिश की और मौलाना ने उससे हाथ नहीं मिलाया। इसके ऊपर नाक़दीन ने बहुत तनकीद की कि मौलाना तारिक जमील साहब मुतकब्बिर हो गए हैं, उनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी, फेम दे दी और वो इतने मुतकब्बिर हैं कि अब वो हाथ भी नहीं मिलाते किसी से। अब ये कहानी का एक रुख है। आज हमने उस नौजवान से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिस नौजवान ने मौलाना तारिक जमील साहब से हाथ मिलाने की कोशिश की और फिर वो उसके बाद वो हाथ नहीं मिला सके। क्या इसका दिल भी ज़ाहिर है टूटा होगा कि मैं मौलाना से इंस्पायर हुआ, ये इंस्पायर होकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद उमर बिलाल साहब। आप जो है वो सेकंड ईयर के तालिब इल्म हैं। सेकंड ईयर से मुराद ये जो आलिम का कोर्स होता है उसमें जो सेकंड ईयर है उसके तालिब इल्म है। उमर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया मुझे। सबसे पहले उमर ये बताओ कि ये क्या हुआ था, ये कहाँ की कहानी है? आप कहाँ पे मौलाना से मिलने के लिए गए थे और कोई गैदरिंग थी, पब्लिक गैदरिंग थी, कोई बयान था उनका या कोई ख़ास जगह थी, कोई मस्जिद के अंदर वो वैसे नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या था ये? ज़रा कहानी सुनाओ मुझे। देखिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब का सोशल मीडिया पे एक वो है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके अंदर नोटिफिकेशन आया था, दिसंबर की बात है ये। अच्छा। तो उसमें लाइव नोटिफिकेशन ये था कि मौलाना साहब बहरिया ऑर्चर्ड में उनका ना लाइव बयान है मगरिब के बाद। ठीक है। तो हम बस ज़ोहर के टाइम वहाँ पे गए हैं उनसे मिलने के लिए। तो उस टाइम ज़ोहर के बाद बयान था, मगरिब के बाद बयान था, लेकिन हम ज़ोहर के टाइम चले गए क्योंकि हमें था कि हम पहले मिल लें उनसे। अच्छा, मौलाना को मिलना चाहते थे आप? जी। बयान सुनना बाद की बात थी, पहली तरजीह थी मौलाना को मिलना। उसके बाद वो बयान के लिए निकले हैं तो हम साथ ही उनके साथ निकल गए बयान के लिए। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही थी। बहरिया ऑर्चर्ड में ही बयान था? बहरिया ऑर्चर्ड में मस्जिद में ना बयान था। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो लोगों का हजूम बहुत था, तो सिक्योरिटी उन्होंने ज़्यादा टफ कर दी कि उनकी लोग कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है मौलाना तक पहुंचने की। ठीक हो गया। तो मैं बस उनके साथ ही, रेंजर्स वगैरह के साथ ही ना, मौलाना साहब ने एंटर होना था मिंबर वाली साइड से, यानी मस्जिद की बैक साइड से। ठीक है। और मस्जिद की जो फ्रंट साइड थी वो उन्होंने बंद की हुई थी। ठीक है। ताकि लोग वगैरह एंटर ही ना हुए उस साइड से। कितना मजमा था अंदाजन? कोई मस्जिद भरी हुई वो जो मस्जिद थी या वो वैसे कोई और जगह थी? और उसके बाहर जो था वो ग्राउंड था। ठीक है, वो सारा भरा हुआ था? हाँ जी, वो तकरीबन यानी कि 5-7 हज़ार लोग थे? नहीं, वो इतनी नहीं है असल में। लोगों को ज्यादा पता नहीं था। ठीक हो गया। वहाँ बहरिया ऑर्चर्ड के ही लोग थे? उन्हीं के थे, और बाहर वालों को कम ही उन्होंने। ठीक हो गया, 2-3 हज़ार लाजमी होंगे तकरीबन, इतने थे। ठीक हो गया। साथ मस्तूरात का भी था साइड पे, एक साइड। ठीक है। तो मैं उनके साथ बैक साइड से एंटर हुआ हूँ अंदर मौलाना के काफिले के साथ। हाँ जी, लेकिन वो अलाउ नहीं था उस टाइम ना, अलाउ नहीं था कोई दूसरा बंदा। यहाँ तक कि सिर्फ रेंजर्स वाले थे और जो कैमरा मैन थे सिर्फ उनको अलाउ था उस गेट से अंदर एंटर होना। ठीक हो गया। तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था मौलाना साहब से मिलने का, तो मैं ज़्यादा ही खुशी में मौलाना साहब के साथ ही ना उसी गेट से अंदर एंटर हो गया। तो वो इस तरह मस्जिद के अंदर एंटर होके ना उन्होंने नफल के लिए मुड़े हैं। तो साथ ही ना मैं काफ़ी फासले पे था, वो वीडियो के अंदर ज़्यादा यानी जूम नहीं दिखाया, लेकिन मैं फासले पे था और मैंने हाथ आगे कर दिया। तो मौलाना साहब को मैंने यानी मुंह से बोला, सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिए। तो वो मिलने लगे हैं, पीछे से रेंजर्स आए हैं, उन्होंने ना ऊंची आवाज़ से बोला है कि सलाम नहीं लेना मना है। ठीक है। तो उसके बाद पीछे उनका जो स्टाफ मेंबर है उसने मुझे ना पीछे खींच लिया। ठीक है। तो मौलाना साहब ने हाथ से सिर्फ इशारा कर दिया सलाम का। तो उसके बाद ना वो पीछे करके ना मुझे ले गए और 1-2 बंदे और भी घुसे हुए थे, उनको तो पकड़ लिया था साइड पे, क्योंकि वो अलाउ बिल्कुल भी नहीं था। मौलाना साहब की पहले उनको सिक्योरिटी टाइट की हुई है। अच्छा। तो वो नफल वगैरह पड़े हैं, तो उन्हीं के साथ मैं बाहर निकला हूँ। उनके स्टाफ ने आपको पीछे से पकड़ा और पीछे करते करते वो आपको मस्जिद से नहीं, उन्होंने बस पीछे किया, पीछे कर उन्होंने कहा कि यहाँ से आप बाहर चले जाएं, बाहर स्टेज है। और उधर जो वहीं पे बयान सुने, उधर ही सुने। लेकिन वो स्टेज वाली साइड पे भी ना उन्होंने
कम ही मिकदार में लोगों को बिठाया ठीक था, हो गया। ज्यादा लोग और जो 2 लोग और भी थे उनको तो बकायदा पकड़ के वो ले गए, वो तो बकायदा उनको कि पीछे ले आप गए। क्यों यहाँ पर हाँ, आए हो। हाँ ठीक जी। हो गया। अच्छा, तो उसके बाद मौलाना साहब ने नफल पढ़े हैं और मिंबर की तरफ आए हैं, तो उन्हीं के साथ ही पीछे पीछे ना, मैं साइड पे था तो आए हैं वो मिंबर पे, तो बयान के लिए बैठे हैं, सामने उनके बैठे हैं, लाइव बयान अल्हम्दुलिल्लाह सुना है उनका। उसके बाद मौलाना साहब के साथ ही निकले हैं। उस टाइम भी मुसाफा हुआ है, लेकिन दूर से हुआ है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं थी। अच्छा, क्योंकि ठीक वो है। लोग जो अंदर स्टेज वाली साइड पे थे ना, वो सारे एकदम ही ये मौलाना आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि इजाजत है या नहीं है? वो पहले से ही मतलब इनके- ये कुछ और भी वीडियोस वायरल हैं जिसमें मौलाना मौलाना साहब- साहब जो है हाथ नहीं मिलाते। बिल्कुल ऐसी है। मौलाना साहब ने अपने 2-3 बयानात में ये कहा है कि देखिए मैं बयान करने आऊँ और वहाँ पे 2-3 हज़ार का मजमा हो, अब मैं हर बंदे को एक ही दफ़ा वो मजमे में वो सलाम करेंगे सिर्फ, अब हर बंदे के साथ हाथ तो नहीं मिलाएंगे ना बिल्कुल वो। ठीक है। तो उन्होंने उनकी जब मजबूरियां समझ में आती है, ये उन्होंने उनके एक ही लॉजिक है। दफ़ा सारों को सलाम कर दिया तो सारों को सलाम हुए, सारों ने जवाब दिए। ठीक है। अब वो जो स्टेज वाले लोग थे, हालांकि वो बड़ी पार्टी के लोग थे, वो भी भागे हैं मौलाना साहब से मिलने के लिए, लेकिन रेंजर्स वालों ने मिलने की इजाजत नहीं दी है। अमूमी मजमे से मौलाना साहब ने मना किया हुआ है कि वो सलाम नहीं लेंगे। ठीक हो गया। और ये बनता भी है उनका, क्योंकि मैं लूंगा ना, मुझे देख के मेरे साथ 200-300 बंदा और जो उनके कुर्बो जवार में लोग हैं वो उनको अपने लिए तो खुद ही टाइम देते हैं, वहां पे वो मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं उनकी। अच्छा, यहाँ पे ये बताएं कि मौलाना के साथ रेंजर्स के कितने लोग होते हैं? उस वक्त कितने लोग थे? मौलाना साहब के साथ उस वक्त रेंजर्स के 6 लोग थे। 6 लोग थे। और उनके 4 जो थे वो स्टाफ मेंबर थे। 4 से 5 और 4 से 5 स्टाफ मेंबर से, और 7 बैरिया ऑर्चर्ड ने अपनी भी पुलिस सिक्योरिटी दी हुई थी। ठीक हो गया। वो भी 10-12 लोग होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मौलाना साहब जब ये सारा चलते हैं गाड़ियों का और सिलसिला, तो ये कितना गाड़ियों का काफिला होता है जो मौलाना साहब? एक उनकी अपनी जाती गाड़ी होती है और साथ एक उनको हुकूमत की तरफ से रेंजर्स की गाड़ी दी गई। ठीक हो गया। और एक वो स्टाफ की होती होगी? स्टाफ नहीं, स्टाफ उनके साथ होता है, स्टाफ उसी गाड़ी में होता है। उसी गाड़ी में होता है। अच्छा, ठीक हो गया। मौलाना साहब की एक गाड़ी होती है और साथ हुकूमत ने जो उनको दी हुई है रेंजर्स की गाड़ी वो होती है। अच्छा, फिर आप उस दिन तो ये हुआ, मामला हो गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपको कैसे अप्रोच किया गया, कैसे ढूंढा उन्होंने? उनके ये नौजवान था, जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो मौलाना तारिक जमील साहब को फिर एहसास हुआ कि यार इससे हाथ मिला लेता तो अच्छा ही था। तो उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद जब हुई तो आप तक कैसे रसाई मुमकिन हुई? देखिए, ये ऐसा नहीं है, वीडियो जब वायरल हुई है तो ये वायरल इस हादसे के तकरीबन 3 से 4 माह बाद हुई है। अच्छा, उसके बाद हुई है। ठीक है। मैं जिस दिन लाइव बयान सुना है, ये जिस दिन ये वीडियो बन रही थी, और ये वीडियो भी जिन्होंने बुलाया हुआ था मौलाना साहब को बयान के लिए, ये उन्हीं के स्टाफ ने बनाई है ये वीडियो। अच्छा। ये बाहर का कोई बंदा नहीं था, ये उन्हीं के स्टाफ थे। उनकी तरफ से वीडियो वायरल हुई है? हाँ जी, उन्हीं की तरफ से हुई है। तो आगे किसी ने वो वीडियो लीक कर दी। ठीक हो गया। तो मौलाना की से किसी को इख्तलाफ होगा, कोई नजरियाती इख्तलाफ होगा, उन्हीं लोगों ने जो इंतजामिया थी उन्होंने वीडियो बनाई और उन्हीं में से किसी ने ये तो अपनी तरफ से सोशल बयान के कोई 4-5 महीने के बाद, यानी इन दिनों में वो वीडियो वायरल हुई है। ठीक हो गया। जब वीडियो वायरल हो गई तो फिर क्या मौलाना ने फिर बुलाया आपको? वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद वो वीडियो सबसे पहले वायरल हुई है टिकटॉक पे हुई है। ठीक है। टिकटॉक ऐप है, उसके ऊपर वायरल हुई है। तो जिस बंदे ने वायरल की थी वो मौलाना साहब का बयानात का एक चैनल चला रहा था। ठीक है। यानी उनका फैन था वो। अच्छा। उस बंदे ने जब ये वीडियो डाली है तो इस वीडियो की वजह से उस बंदे का चैनल जो था ना वो इम्प्रूव हो गया। ठीक है। उसको व्यूज़ भी मिले, लाइक्स भी मिले, और लोगों ने उस वीडियो के ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए थे। उसके उसके पीछे नात लगी हुई थी हालांकि उस वीडियो के पीछे। अब उस बंदे को चाहिए था, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि उस बंदे को चाहिए था जब उसको फेम मिल रहा है वो देखे उसके जिसको वो लाइक करता है उस बंदे के ऊपर गलत कमेंट्स हो रहे हैं, उसको चाहिए था वो डिलीट करता, लेकिन उसने डिलीट नहीं की, उसने और इसको वायरल किया। ठीक है। वहाँ से लोगों ने सेव करके मुख्तलिफ सोशल अकाउंट्स पे उसको अपलोड किया। ठीक है। जहाँ से ये वीडियो काफ़ी हद तक वायरल हुई है। और हालांकि जब ये वीडियो बनी है उसके तकरीबन अगले महीने ये वीडियो मेरे पास आई थी। ठीक है। लेकिन आपने नहीं की क्योंकि अच्छा, आपने, आपकी मोहब्बत का रिश्ता है मौलाना तारिक जमील साहब से। अब वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद मौलाना ने आपसे रब्ता किया? देखिए, उसके बाद भी फिर हमने पहले असिस्टेंट से बात की कि ना मौलाना साहब को ये वीडियो किसी तरह पहुँच जाए ताकि उनसे हमारा रब्ता हो सके। अच्छा। तो उनके ड्राइवर के थ्रू फिर हमने रब्ता किया मौलाना साहब से। तो तब मैं एक्चुअली जमात में चल रहा था, तबलीगी जमात में गए थे, तो तब मेरा रब्ता मौलाना साहब से तो नहीं हो पाया, लेकिन ना मेरा मौलाना उनके जो बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील साहब, उनसे रब्ता हुआ था।
तो मैंने उनको सारी बात डिस्कस की उनके सामने, तो उन्होंने तो मुझे यही मशवरा दिया था कि आप फ्री हो जाएं जमात वगैरह से तो आप आ जाएं लाहौर इंशाल्लाह, तो आपकी मुलाकात हो जाए, जो आपको यानी इख्तलाफ है वो करें। तो मैंने तो उनको ये कहा कि मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे सिर्फ ये दुख है कि मेरी वजह से मौलाना साहब की क्यों लोग उनके बारे में क्यों नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया, आपको कोई उनसे इस मसले को लेकर के कोई इशू नहीं है, तो आपकी फिर उसके बाद से अब तक मुलाकात नहीं हो सकी? लेकिन नहीं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा मुलाकात हुई। 2 दफा हो चुकी है। उसके बाद आए हैं, मौलाना साहब से मिला हूँ मैं। अच्छा, मौलाना साहब को ये वीडियो दोबारा दिखाई है तो मौलाना साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह गले लगाए हैं। अच्छा, मौलाना साहब माजरत कर रहे थे मेरे से कि बेटा हजूम इतना होता है लोगों का, अब मैं एक एक बंदे से अगर मिलूं तो फिर इस तरह। अच्छा, तो मौलाना साहब ने आपको बुला के बकायदा आपसे माजरत की है बाद में? ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर बुलाया है, वहाँ पे अच्छा। इकराम किया उन्होंने हमारा। और उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन टाइम था हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम हम अकेले थे। ठीक है। और कोई भी नहीं था। अच्छा। मौलाना साहब और हम ही थे। ठीक है। तो मैं तो मौलाना साहब को मैंने सबसे पहले जाके मौलाना साहब से माजरत की, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आप ये समझ रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ मेरी है। वजह से ठीक हुआ हो गया, ये अच्छी क्योंकि बात है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर मैं एक चीज़ अलो ही नहीं है, एक जगह जाना अलो नहीं है, हुकूमत की तरफ से भी हो, अगर हम वो एक तरह का मैंने गलत किया वहाँ पे, अगर मैं ना जाता, ना इस तरह की कोई वीडियो बनती, ना मौलाना साहब के खिलाफ लोग होते, तो मेरी गलती थी। फिर मौलाना ने उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया अपना? मौलाना साहब ने तो सबसे पहले, हालांकि उनका कोई हक नहीं बनता कि वो मेरे से माजरत करें, वो माशाल्लाह बहुत अल्लाह वाले, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैंने भी उनसे माजरत की और उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि गले वगैरह लगाया, उसके बाद उन्होंने घर बुलाया, फिर इकराम वगैरह किया, फिर उन्होंने खुद कहा कि उस टाइम अगर नहीं यानी सलाम हो सका तो आओ अब मेरे साथ पिक ले लो। अच्छा, तो उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठे, पिक लिया, पिक वगैरह ली, वीडियोस बनाई। ये पिक्स आप देख भी रहे हैं साथ साथ स्क्रीन के ऊपर जी। तो उसके बाद फिर मौलाना साहब ने कहा था कि बैठो, लेकिन ना बस हम लोगों ने यही समझा कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेन काम था कि मौलाना साहब को बताना कि हमारी गलती थी यहाँ पे, ताकि मौलाना साहब के दिल में कोई ऐसी बात ना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सखी बंदे हैं, बहुत सखी आदमी है। बिल्कुल ठीक है, आपका उमर बहुत शुक्रिया। उमर की मुकम्मल तफसील नाज़रीन के हुआ ये था कि एक्चुअली में ये सलाम ले रहे थे, मौलाना के साथ बहुत ज़्यादा मजमा होता है, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, और इस बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने भी उनको सिक्योरिटी फराम की हुई है, तो ये मुश्किल हो जाता है हर आदमी से सलाम लेना। जिसकी लाखों में फ़ैन फॉलोइंग हो, वो किस किस से सलाम लेगा? होता पता क्या है, होता नाज़रीन ये है कि जो मज़हब से जुड़ जाते हैं ना लोग, जो इस्लाम से जुड़ जाते हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, उनसे लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो जाती हैं, और उन उम्मीदों की बुनियाद के ऊपर फिर लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, इसको तो 100% डिलीवर करना चाहिए, तो 100% तो कोई डिलीवर नहीं कर सकता। मौलाना उमर के जिस हिस्से के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं उसमें, और फिर उनकी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग हो, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सबको साथ लेके चलना। तो ये सारी एपिसोड है कि इनकी मुलाकात उस इंसिडेंट के बाद अगले दिन भी हुई थी, और फिर वीडियो के वायरल होने के बाद भी इनकी मुलाकात हुई। मौलाना ने बाकायदा माजरत की, मौलाना ने इनके सीने से लगाया और इनसे माजरत भी की, और इन्होंने भी उनसे माजरत की। तो ये तमाम कहानी आपके सामने रखने का मकसद ये था कि बड़ा अपने दिल को बड़ा करें, और गैर ज़रूरी है अगर हम किसी के ऊपर बिला वजह तनकीद करें, बिला वजह लोगों को इस बुनियाद के ऊपर तनकीद के निश्तर उनके ऊपर चलाएं कि वो क्यों जो है वो इस तरह का रवैया अपनाते हैं, जबकि उनके लिए ये आप किसी और उसमें चले जाएं। क्या इमरान खान साहब से कोई मिल सकता है? क्या शहबाज शरीफ साहब से कोई मिल सकता है? क्या नवाज शरीफ साहब से कोई मिल सकता है? मरियम बीबी से पिछले दिनों एक उनकी पार्टी की अपनी रुकन थी, सिर्फ कचहरी के अंदर उनके साथ पास से गुजरते हुए हल्की सी कॉनी टच हुई थी, तो उसके ऊपर जो मरियम के स्टाफ ने और जो वहां पर मरियम का अपना रवैया था वो भी आप देख सकते हैं कि वो क्या था। उनके ऊपर तो कोई तनकीद नहीं आप करते। इमरान खान साहब से उनके अपनी जमात के सेनेटर्स ने, MNAs ने मिलना हो तो कई कई घंटों का इंतजार है। मुझे याद है मैं एक दफा बनी गाला में इमरान खान साहब के पास था, तो वहां पे हामिद खान साहब कितने सीनियर पॉलिटिशियन है उस वक्त, तो वो बिल्कुल करीब थे उनके, उनको भी घंटों इंतजार करवाया था खान साहब ने मुलाकात के लिए। मैं गवाह हूं इस बात का। तो जब पॉलिटिशियंस की बात आती है तो उस वक्त तो जनाब सारे के सारे कहते हैं कि नहीं जी वो उनकी मजबूरियां हैं। तो क्या इनकी मजबूरियां नहीं होती? किसी फनकार की मिसाल ले लें आप, कोई किसी फनकार से मिल सकता है, उनके साथ भी सिक्योरिटी होती है,
वो भी नहीं मिलते। अपनी मर्जी के लोग जो वो समझते हैं कि इनसे मेरा ताल्लुक है, उनसे मुलाकात हो सकती है, तो फिर तनकीद अकेले मौलाना तारिक जमील पे नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे जो है वो चीज़ें जो हैं और अहवाल शेयर